अच्छा, तो तू है? कौन? तू सबको खबर देता है ना? आज मैं तेरी खबर लूंगी सरकारी आदमी। देखिए, सरकारी आदमी हूँ, पर इस मामले में बिल्कुल प्राइवेट हूँ। पर तूने मेरे और जितन पहलवान के प्राइवेट रिश्ते की पोल खोल दी। अच्छे खासे वो यहाँ आकर किताब लिख रहे थे और मैं उनकी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भर रही थी। कहाँ जा रहा है करम जले? गुस्ताखी माफ गुरुजी, पानी पीने जा रहा था। अच्छा, पानी पीने जा रहा था या सारी मेहनत पर पानी फेरने जा रहा था? रात को दिल भटकाएगा तो सुबह दंगल में मिट्टी खाएगा। जरा सब्र नहीं आजकल के लौंडों में। गुस्ताखी माफ गुरुजी, सब्र करते करते कब्र तक पहुंचूंगा। तो पुण्य लगेगा, पुण्य। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे, तो क्या बुरा हुआ उनका? तो फिर आपने शादी क्यों रचाई मेरी अपनी बेटी से? अरे 5-10 साल बाद जब पहलवानी छोड़ेगा तब बुढ़े से कौन ब्याह करेगा? हैं? बहुत दूर की सोची है हमने तेरे लिए। ये ले, ये पहन ले। गीला है लंगोट गुरुजी। गांव वाले जब पहलवान जी कहकर सोने का पानी चढ़ाते हैं तब तो दिल में गुदगुदी होती है ना। तेरी कदकाठी के पुतले बनाकर बच्चे गली गली में नाच रहे हैं, तब छाती फुलाते हो। पाजामा संभलता नहीं चले हैं गामा बनने। अब कहाँ जा रहे हो? कोई चोर दरवाजा है का? जुगाड़ की आवाज नहीं सुनी गुरुजी आपने? वो झनकलाल आया होगा, माल उतारने जा रहा हूँ। ठीक है। झनकलाल जी, अरे खास कश्मीर के बड़े बड़े बादाम और काजू लेकर आया हूँ इस बार। सुबह उठते 1-8 किलो चबा लेना, फिर देखना रग रग फड़क उठेगी दंगल में। मेरी तो बाईं आंख फड़क रही है। क्यों? अरे वो धिंगर देखा अवतार का? डबल पानीपत केसरी है वो। डरो मत लच्छू जी, जहाँ गोदाम है वहाँ चूहे भी होंगे, जहाँ आदमी है वहाँ कोई न कोई कमी भी होगी। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगी वो कमी? हम लोग तो यहाँ कुएं की मेंढक की तरह रहते हैं। अरे तुम कहो तो टटोल के आता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। माल डालने जाना ही है मुझे वहाँ। बस काजू बादाम का दाम कश्मीर का नहीं, दुबई का लगा ना। अबे दिन में तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देता उल्लू कहीं के? रात को निकल पड़ते हो ताकि खराब माल हमें दिखाई ना दे। चलो जाओ, अब सुबह आना। नहीं बस हो गया गुरुजी, वो मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं लाके देता हूँ लच्छू जी को। खबरदार, अगर दोबारा अखाड़े में कदम रखा तो सुबह 3 बजे हमको उठकर भागने जाना है। सोने दो भी। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हमेशा की तरह इस बार भी अगर ये कोई तोड़ लेकर आया तो ही मैं जीत सकता हूँ, नहीं तो इस बार मेरा खेल खत्म। गुरुजी, माँ ने संदेशा भेजा है। वो टीवी पर सास बहू की सीरियल देखती है ना, तो बहू को बहुत याद करती है। क्यों? तू मैं किए बगैर रहा नहीं जाता। ठीक है, ले जा। लच्छू की माँ ने मेरे लिए भी संदेशा भेजा है गुरुजी। मेरी बीवी के लड़का आया है। पिछले साल भी तू यही बहाना बनाकर गया था गांव। संदेशा है कि ताश की गड्डी? हर कोई बारी बारी फेंट रहा है। छुट्टी चाहिए ना? ले लो। हाँ, लेकिन 3 दिन में वापस अखाड़े में, समझे?
ए चलो सब लोग अपने अपने कमरे में। क्या हुआ यार? पर गुरुजी अभी अभी तो आपने छुट्टी दी थी। अभी अभी मुझे ये चिट्ठी मिली है। अब हम ढीले नहीं पड़ सकते। वाह अवतार वाह, क्या ऊंची चीज से भिड़वाएगा। अब आएगा मजा कुश्ती में, जलवा दिखाएंगे जलवा। बस शिक्षा पूरी हो गई गुरुजी। ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य की भक्ति सब समझ में आ गया। तो हम भी जा रहे हैं अपने अपने गांव आपकी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने। सारे के सारे? हाँ गुरुजी, सब के सब। हम सब समझते हैं। निकल जाओ यहाँ से सब के सब। जाओ मुंह काला करो अपना। गुरुजी हम भी। जाओ तुम भी। चिट्ठे श्री अवतार सिंह जी, हमारे सभी बलवान और तजुर्बेकार पहलवान ओलंपिक की तैयारी में लगे हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं 150 किलो के करण सिंह पहलवान को भेज दूंगा। ए लच्छू, लच्छू। हाय मेरे दिल के अखाड़े के राजा, मेरी भड़कती जवानी की रंगीन रातों के महाराजा, मैं तुम्हारी प्रेम दीवानी अनारकली, नदिया पार वाली चंपाकली। बहन जी नमस्ते। अच्छा तो तू है? कौन? तू सबको खबर देता है ना। आज मैं तेरी खबर लूंगी सरकारी आदमी। देखिए सरकारी आदमी हूँ, पर इस मामले में बिल्कुल प्राइवेट हूँ। पर तूने मेरे और जितन पहलवान के प्राइवेट रिश्ते की पोल खोल दी। अच्छे खासे वो यहाँ आकर किताब लिख रहे थे और मैं उनकी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भर रही थी। खैर मेरी तो बेइज्जती में ही इज्जत होती है, लेकिन जितन पहलवान की बेइज्जती के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। कल ही तो ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जा, वरना सोच ले तवाइफ से दुश्मनी आदमी का जीना मुश्किल कर देती है। मुझे बस एक विनती करनी है जित्तन से, चौंकिए मत, मैंने विनती ही कहा है। तो जित्तन मेरी विनती मानेगा? अब कुश्ती तो लड़ नहीं सकते, शतरंज खेलने का इरादा है क्या हमसे? क्या विनती है तुम्हारी? बस एक खत पढ़ाना है। बस इतना ही? बस इतना ही। ला। आए मेरे दिल के अखाड़े के राजा, मेरी भड़कती जवानी की रंगीन रातों के महाराजा, मैं तुम्हारी प्रेम दीवानी अनारकली, नदिया पार वाली चंपाकली। अरे छी, ये मुझसे क्यों पढ़वा रहे हो? भगवान के सामने कोई खत पढ़ के आधा नहीं छोड़ते पाप लगता है। मैं पढ़ता हूँ। कितने दिन हो गए सैया, तुम आए क्यों नहीं? क्यों इतने नाराज रहते हो? तुम्हारी पसंद की मछली वाली ड्रेस पहन के खिड़की में टकटकी लगाए बैठी हूँ। अपने वजन से 6 दिनों में
2 प्लास्टिक की कुर्सियां भी तोड़ चुकी हूँ। मैं हमारे कल्लू चाय वाले के हाथों संदेशा भेजने वाली थी, पर भला हो सरकार का कि डाकघर खुल गया। इजहार मोहब्बत को सरकारी रास्ता मिल गया। हाँ। लोग तुम्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, मैं तुम्हें धर्मचारी कहती। अरे उन बावलों को क्या पता तुम उतने ही ब्रह्मचारी हो जितनी मैं कन्याकुमारी हूँ। देखा, अरे देखा, तेरे गम में मैं शायर बन गई रे। जल्दी आना और 2 दर्जन काले बटन ले आना, मुजरे के घाघरे में लगाने। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी गजरा बांध के गुण की सयानी रातों की रानी चंपा कली। हाय 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 हाय, झुमके वाली चंपा कली अनारकली का मालिक कौन है? तनिक हमको भी बताइए।